हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। वेलकम टू लर्न लाइट हाउस। तो फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री स्टार्ट करी थी। हिस्ट्री में हमने करा था हिस्ट्री की इंट्रो। हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में इसकी डिवाइडेशन होती है। इसकी पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। फिर हमने ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि इनसे हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद आज हम इसी टॉपिक बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है। ये फर्स्ट टॉपिक आपका थोड़ा सा टिपिकल है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसके आज हम करते हैं। तो मतलब सीधा मैं आपको बता देती हूँ कि उस समय कोई मेटल नहीं होता था। स्टोन एज के टाइम कोई भी मेटल यूज़ नहीं किया जाता था। कोई मेटल के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। उस समय कोई भी मंदिर नहीं था। कोई भी मंदिर उस समय नहीं था। ठीक है। उनकी फर्स्ट मेटल क्या थी? उनकी फर्स्ट मेटल थी कॉपर। बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कॉपर और टिन मिलाकर क्या बनाया? कांसा बनाया। कांसा उस समय, इसीलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है हमारी, उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता या कांसा युग के नाम से भी फेमस है हमारी हड़प्पा सभ्यता। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। इसके बच्चों कई नाम है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव घाटी सभ्यता, इस तरह। ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसका टाइम पीरियड अलग अलग बताया है, लेकिन जो हमारी पंजाब बोर्ड की बुक्स हैं, है ना, तो सबने इनका टाइम, कुछ विद्वानों ने इनका टाइम अलग अलग बताया है, लेकिन जो सबसे मान्य टाइम है ना, वो ही मैं आपको नोट करवाऊंगी। सबसे मान्य टाइम इसका है 2300 से 1750। 2300 से 1750। और ये किसके आधार पर मान्य है? कार्बन 14 रेडियो के आधार पर सर्वमान्य जो हमारा जो टाइम है हड़प्पा सभ्यता का, वो है 2300 और 1750। ओके। जब सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास बसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास बसी थी, इसीलिए ही इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के पास जो लोग रहते थे, उन्हीं के नाम से, उसी नदी के नाम से वहां पे रह रहे लोगों को की जो सभ्यता थी उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। इस सभ्यता की अब कॉन्टेम्परेरी कुछ सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, वहां से तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, इनके साथ व्यापार भी किया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, अदर नेम मैंने आपको बता ही दिया है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सैंधव घाटी सभ्यता, ऐसे इसके कई नेम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता से ही रखा गया। अब सिंधु घाटी की जब पता चला कि हाँ, कि कहीं से ईंटें निकल रही हैं, नीचे से खुदाई हुई कहीं पे, तो पता चला कि हाँ ईंटें निकल रही है, तो सबसे पहले वहाँ पे सर्च की गई। तो सबसे पहले जिस जगह का नाम रखा गया, उसका नाम था हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, तो इसी के नाम से इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। और सिंधु घाटी का सभ्यता, इसका नाम कैसे पड़ा? सिंधु रिवर के पास बसी हुई सभ्यता के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अब विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ये देख लो कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वो सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ये कैसी शहरी सभ्यता थी, ये कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि जो सिंधु घाटी के लोग रहते थे, वो उनका रहन सहन बिल्कुल शहरों जैसा था। 90 डिग्री के कोण पर जो सड़कें जो एक दूसरे को काटती थी, और उनके जो गेट, घर के जो डोर हैं, वो मेन जो मतलब सड़क पे ना निकल के गलियों की तरफ उनके फेस हुआ करते थे। तो एक प्रॉपर ढंग से बनी हुई थी। हर घर में 4-4, 5-5 कमरों के घर बने हुए थे।
घर, हड़प्पा में तो इनफैक्ट जो हर घर है उनमें एक कुआं भी मिला है, मतलब हर चीज़ का उनका एक सिस्टमैटिक ढंग से उनकी चीज़ें बनी हुई थी, तो वह एक शहरी सभ्यता थी। सबसे पहले इसकी जानकारी, अब यहाँ पे ईंटें निकल रही हैं, किसी ने खुदाई की तभी पता चला ना, तो सबसे पहले इसका आप मैसेज से याद रखते हो कि मैसेज से, यानी कि सबसे पहले इस सभ्यता का मैसेज किसने दिया था, उसका नाम था चार्ल्स मैसन। सबसे पहले इसकी जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इसकी खुदाई करवाई गई थी। जो जॉन मार्शल थे उनकी अध्यक्षता में इसकी खुदाई करवाई गई थी। फिर तो अभी जो मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का बताती हूँ कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक थी, कितने कहाँ फैली हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता, कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। उत्तरी सीमा में ये मांडा कश्मीर, उत्तरी सीमा में जो इसका, सॉरी यहाँ पे गलती से साउथ लिखा है और यहाँ जो नॉर्थ था उसका कहाँ से थी, जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे महाराष्ट्र तक। जम्मू कश्मीर ऊपर भारत में उत्तरी साइड में जम्मू कश्मीर से लेके नीचे जो हमारा महाराष्ट्र पड़ता है ना, गुजरात, महाराष्ट्र तक ये फैली हुई थी। और इसका वेस्ट जो है वो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर से लेके इधर हमारी जो पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। अब आपको सिंपल वे में बताती हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ फैली हुई थी। जो हमारा जम्मू कश्मीर ऊपर, जम्मू कश्मीर से लेके नीचे महाराष्ट्र दैमाबाद तक ये फैली हुई थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक। और बलूचिस्तान वेस्ट कहाँ पड़ता है, अब वर्तमान में नाउ, अब जो बलूचिस्तान है हमारा कहाँ पड़ता है, हमारा बलूचिस्तान पड़ता है जो पाकिस्तान में, इस टाइम कहाँ रह जाता है ये हमारा वेस्ट, पाकिस्तान में। अब ये पाकिस्तान में है तो हमारा बलूचिस्तान से लेकर और उत्तर प्रदेश तक इस तरह फैली हुई थी। तो जो ये इसकी जो पूरी की एक शेप थी वो ट्रायंगुलर थी। इसकी पूरी की शेप क्या थी, त्रिभुजाकार इसकी शेप बनती थी। अब जितना एरिया इन्होंने कवर करा हुआ था ना सिंधु घाटी सभ्यता ने, तो उसकी अगर प्रॉपर एक शेप देखी जाए तो वो बनती थी ट्रायंगुलर। अब ऊपर देखो, जम्मू कश्मीर पे जहाँ जो लोग रह रहे थे, ये मांडा से, जम्मू कश्मीर में कहाँ, मांडा में इसकी उत्तरी सीमा का छोर था। और इसके साथ कौन सी नदी बहती थी, चेनाब नदी। अब ऊपर चेनाब नदी है ना, तो आप थोड़ा सा इसका जो मतलब कि इसको कोरिलेट करके पढ़ सकते हो कि ऊपर चेनाब नदी के पास मांडा, और जो आलमगीरपुर यहाँ पे कौन सी नदी थी, इसके साथ कौन सी नदी थी, हिंडन। और नीचे दैमाबाद महाराष्ट्र के पास परवरा नदी, कौन सी नदी, परवरा नदी। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में इधर कौन सी नदी थी, दाशक नदी, कौन सी नदी, दाशक नदी, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी शेप कैसी थी, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके मुख्य स्थल देखते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता बच्चों जब इसकी खोज हुई तो इसके अलग अलग जगह से बहुत सारे स्थान मिले, मतलब कभी कहीं खोज हुई, कभी आपके यूपी में खोज हो रही है, कभी आपके महाराष्ट्र में खोज हो रही है इसकी, कभी ऊपर जम्मू कश्मीर में खोजा जा रहा है, कभी उस समय तो पाकिस्तान, जो अब का जो पाकिस्तान है वो भारत में ही ऐड था ना, तो उस समय तो अलग अलग नहीं था। तो उस समय जो खोज हुई वो वहाँ हुई पाकिस्तान में। तो इधर वाली साइड कभी कहीं खोज हो रही है, कहीं खोज हो रही है। तो इनके सब अलग अलग नाम थे उस टाइम उन जगहों के, और आज के टाइम कुछ चेंज भी हो चुके हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया। तो ये जो सारी जगहें हैं ना, इनकी अलग अलग टाइम पे खोज हुई और अलग अलग पर्सन ने इनकी खोज करवाई थी। अलग अलग जगहों के अलग अलग टाइम में अलग अलग पर्सन ने खोज करवाई, और फिर सभी को मिला के उन्होंने एक बनाया स्ट्रक्चर कि अच्छा ये जो सभ्यता है ये जम्मू कश्मीर से लेके नीचे महाराष्ट्र तक फैली हुई है, और बलूचिस्तान की सुतकांगेडोर से लेकर ये
हमारे आलमगीरपुर यूपी तक फैली हुई है और इसकी शेप क्या बनती है, त्रिभुजाकार। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अब अगर इसमें खोज हुई किसकी हुई, हड़प्पा की। हड़प्पा किसकी खोज हुई, हड़प्पा की। हड़प्पा कब खोजा गया, सबसे पहले किसकी खोज हुई, हड़प्पा की 1921 में खोजा गया और ये खोजा था हमारे दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, इसीलिए तो इस घाटी का नाम हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया, क्योंकि सबसे पहले जिस जगह की खोज हुई उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक है, हड़प्पा की खोज हुई 1921 में दयाराम साहनी। इसके बाद हमारी ये खोज होती है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 में। किसने की, राखल दास बैनर्जी में। अब ये देखो बच्चों, 1921 में हड़प्पा की हुई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को, तो मोहनजोदड़ो भी बहुत फेमस है, इसके नाम पे तो एक मूवी भी है ऋतिक रोशन की, है ना। तो ये आपने सबने नाम सुना होगा। तो अब हड़प्पा के बाद आप कौन सा नाम लोगे, मोहनजोदड़ो। तो और 1 ईयर का इनमें डिफरेंस है ओनली, ये 1921 में हुई, ये 1922 में हुई। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उसके बाद है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर हमने कहाँ पढ़ा था, पश्चिम में, वेस्ट साइड में, बलूचिस्तान में। ठीक है, सूतकांगेडोर देखो, सूतकांगेडोर स से सूतकांगेडोर, स से 1927 और किसने की, स्टाइन। ठीक है, तीनों स से है ना, मतलब आपकी ट्रिक है याद करने की। सूतकांगेडोर 1927, स से 27 और RL स्टाइन, स्टाइन ने की। ठीक है, चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो ये मोहनजोदड़ो जैसा सिमिलर नेम लग रहा है ना, और इसकी खोज कब हुई, 1931 में। किसने की, मंजूमदार ने, NG मंजूमदार ने। उसके बाद है हमारा रोपड़। रोपड़ कहाँ रह जाता है, पंजाब में। 1953 में इसकी खोज हुई, किसने की, यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने। उसके बाद आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का खोज हुई इसकी 1969 को, सूरजभान और रफीक मुगल। इसमें 2 नेम आपको लर्न करनी है। ठीक है, उसके बाद राखीगढ़ी जो है ना बच्चों, ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो भारत का है, वो सबसे बड़ा वो जो स्थल भी है राखीगढ़ी। ये राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, बनावली, बनावली ये भी हरियाणा में है। 1973 में इसकी खोज हुई और किसने की, रविंदर सिंह बिष्ट ने। ब से बनावली, ब से बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट। धौलावीरा। धौलावीरा की जो खोज है ना, वो 1991 यानी कि लास्ट में स्टार्ट हुई होगी और 91 तक चलती रही होगी। ठीक है, तो किसने की, ये भी रविंदर सिंह बिष्ट ने की। लोथल। लोथल जो है ना, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मेन जो शहर है ना वो है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये तो कि मतलब बहुत जगह कि लोथल जो है ना वो बहुत फेमस है, हमारे हड़प्पा सभ्यता का फेमस जगह है। लोथल में जो है, क्योंकि एक बंदरगाह मिला था, यानी कि जहाँ से मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो व्यापार का एक केंद्र भी रहा है। लोथल की खोज कब हुई थी, 1957 में। कब हुई थी, किसने की, SR राव ने। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। ठीक है, सुरकोटड़ा इसकी खोज कब हुई, 1972 में। किसने की, जगपति जोशी ने, जगपति जोशी ने। ठीक है, वैसे तो जो हमारे इतिहासकारों ने लिखा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उस टाइम घोड़ा नहीं होता था। घोड़ा का कहीं भी वर्णन किया गया कि उन्होंने घोड़े के बारे में उनको नहीं पता था। लेकिन सुरकोटड़ा में बोलते हैं कि घोड़े के साक्ष्य भी पाए गए हैं। आलमगीरपुर, ये कहाँ पड़ा था हमने, सबसे ईस्ट छोर था यूपी में हड़प्पा सभ्यता का। और इसकी खोज कब हुई, 1958 में। किसने की, यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने पहले आप पंजाब में रोपड़ की भी खोज की है, और यज्ञदत्त शर्मा ने यूपी में आलमगीरपुर की भी खोज की है। उसके बाद आता है हमारी कालीबंगा। कालीबंगा मीन्स काली बंगा, बंगा पंजाबी में बोलते हैं ना, बंगा चूड़ियाँ, है ना, वंगा चूड़ियाँ। तो इसी के नाम से इसका नाम पड़ा है, क्योंकि कालीबंगा में हमें काली मिट्टी की मतलब कि कंगन देखने को मिले थे, तो इसी से इसका नाम पड़ गया था कालीबंगा। ये कहाँ है, राजस्थान में। ये इसकी खोज हुई थी 1953। किसने की, अमलानंद
घोष ने। किसने की? अमलानंद घोष ने। इसके बाद हमारा दैमाबाद। दैमाबाद हमारा था दक्षिणी छोर। दैमाबाद क्या था हमारा? दक्षिणी छोर। ठीक है, कहाँ था ये? महाराष्ट्र में इसकी खोज हुई। इसकी खोज तो काफ़ी लंबी चली है, 1974 से लेके 1979। S.A. अली, S.A. अली, यानी कि ये देखो ये बच्चों, S.A. अली, यानी कि ये देखो ये जो सब लास्ट वाले है ना, ये सारे हमारे हिंदुस्तान के जो आज़ाद होने के बाद में की गई खोजें है ना। मांडा हमारे जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट था। इसकी खोज चलती रही है 1976 से 1977। किसने की? मधुबाला और जेपी जोशी ने। किसने की? मधुबाला और जेपी जोशी ने। पहले एक राखीगढ़ी था जिसके हमारे दो नेम थे हमें याद करने को, सूरजभान और रफीक मुगल। इसमें क्या है? मांडा में मधुबाला और जेपी जोशी। ठीक है, तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट थे जो कि एग्ज़ाम में देखने को भी मिलते हैं और जो हमें पता होना चाहिए, वो मैंने आपको सारे इम्पोर्टेंट्स, उनके ईयर और उनके जो खोज करता है उनके नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, तो ये आपको लर्न करने होंगे। ठीक है, ओके। हड़प्पा सभ्यता का नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विकास। हड़प्पा हड़प्पा जो है पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ा अभी कि 1921 में इसकी खोज की दयाराम साहनी ने। अब हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, जो हमारी जितनी भी खोज हुई हैं, जो मैंने आपको भी पढ़ाई, इनका क्या है, एक क्वेश्चंस ये भी बनता है इन सबसे रिलेटेड कि जो इनके साथ किस नदी के साथ ये जो खोज, ये जो हमारे जो स्थल हैं, कौन कौन सी नदी के पास थे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित था। हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी के किनारे पर स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिले में। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब में। अब हड़प्पा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिले में ये स्थित है। अब इसका नाम क्या है? शाहीवाल। क्या कहलाता है ये? शाहीवाल। क्या कहलाता है? शाहीवाल। इसके मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, खोजकर्ता, और कब की? 1921 में। 1926 ईस्वी ने माधव। अब हम हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं। हड़प्पा जो एक स्थल जो मैंने आपको बताया, जो सबसे पहला स्थल था, जो सबसे पहला स्थल खोजा गया, उसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ हड़प्पा के बारे में। 1926 में क्या किया कि माधव स्वरूप वत्स और 1946 में मर्टिमर हिलर ने इसका व्यापक स्तर पर उत्खनन किया था। 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था, लेकिन क्या हुआ? 1926 में, यानी कि 5 साल बाद, माधव स्वरूप वत्स एक विद्वानी और 1946 में मर्टिमर हिलर ने इसका व्यापक स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर किया होगा ना, उन्होंने पहले खोज दिया, फिर उन्होंने क्या किया, इन दोनों ने अलग अलग टाइम में, माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में 5 साल बाद, और उन्होंने 1946 में मर्टिमर हिलर ने इसका बड़े स्तर पर उत्खनन किया। उत्खनन होता है खुदाई की। पिगट एक हमारे विद्वान हैं, पिगट ने क्या किया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, हमारी जो सिंधु सभ्यता है उनको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दो स्थलों को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो स्थलों को उन्होंने एक दूसरे की जुड़वा राजधानी की व्याख्या दी है। किसने? पिगट ने। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर और अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा गया है। हड़प्पा को क्या? तोरण द्वार का नगर भी कहा गया है। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर भी कहा गया है और अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा गया है। ठीक है, हड़प्पा से मिले अवशेष। ठीक है, तो बच्चों आज हम इतना ही कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार से फिर से रिवाइज करवा दूंगी मैं आपको, जो हमने आज पढ़ा है। ठीक है, एक बार फिर से हम थोड़ा सा ब्रीफ वो ले लेंगे, एक छोटा सा, और ठीक है, तो ओके।
ठीक है, मुझे लगता है कि मतलब होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ गाइस मेरी जो वीडियोस है उनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट है तो कमेंट करो और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू।